लोकसभा चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि वो पंजाब में अकेले ही चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। अकाली दल के साथ देखिए बात नहीं बन पाई और अब बीजेपी ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का बीजेपी ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बताया कि लोगों और कार्यकर्ताओं की राय के बाद ये फैसला लिया गया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ लोक सभा चोन ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय, लीडर साहिबान की ਵੱਖ-ਵੱਖ राय, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पंजाब के भविख, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी, पंजाब के व्यापारी, पंजाब के सनतकार, पंजाब के मजदूर, साडा पिछड़िया वर्ग सारिਆਂ की बेहतरी वास्ते, एक उज्जवल भविख वास्ते फैसला लिया। क्योंकि ओडिशा के बाद अब पंजाब में भी एनडीए की बात देखिए नहीं बन पाई है। अकाली दल के साथ समझौता नहीं होने पर बीजेपी अब यहां से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। एनडीए मिशन 400 पार के साथ 2024 के चुनावी मैदान में है और इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों को एनडीए के साथ जोड़ने की मुहिम भी चल रही है। लेकिन एनडीए की इस मुहिम को एक बार फिर से झटका लगा है। पहले ओडिशा में बीजेडी के साथ बात नहीं बनी, तो अब पंजाब में अकाली दल के साथ कई दौर की बातचीत के बाद सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद बीजेपी ने यहाँ अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लोक सभा चोन ਕੱਲੇ लड़न जा रही है। फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय, लीडर साहिबान की ਵੱਖ-ਵੱਖ राय, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पंजाब के भविख, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी, पंजाब के व्यापारी, पंजाब के सनतकार, पंजाब के मजदूर, साडा पिछड़िया वर्ग सारिਆਂ की बेहतरी वास्ते, एक उज्जवल भविख वास्ते फैसला लिया। पंजाब में पिछले कई दिनों से बीजेपी और अकाली दल के बीच समझौता कंफर्म होने की अटकलें तेज थी और इसको इसलिए भी पुख्ता माना जा रहा था क्योंकि श्रोमणी अकाली दल हमेशा से एनडीए का स्वाभाविक घटक रहा है। 1998 में एनडीए के गठन के साथ इससे जुड़ा अकाली दल करीब 2.5 दशक तक एनडीए का अटूट हिस्सा रहा। 2021 में केंद्र के कृषि कानून और किसानों के विरोध के डर से अकाली दल ने एनडीए का साथ तो जरूर छोड़ा, लेकिन इसका चुनावी फायदा उसे नहीं मिला और तभी से गाहे बगाहे ये चर्चा होती रही कि अकाली दल की एनडीए में वापसी हो सकती है। लेकिन अब 2024 के चुनाव में तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक समझौता नहीं होने के पीछे 3 प्रमुख वजह रही। पहली, अकाली पिछली बार की 3 सीटों की तुलना में बीजेपी को 5 सीटें देना चाहती थी, लेकिन बीजेपी 6 सीटों से कम पर तैयार नहीं थी। दूसरी, अकाली चाहती थी कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले और तीसरी वजह असम के जेल में बंद अमृतपाल पर लगे एनएसए को हटाने की थी। लेकिन इन तीनों ही मुद्दों पर बात नहीं बनी। विचारधारा है, हमारी विचारधारा जो है वो देश हित में संविधान सम्मत है, उनकी संविधान के संशोधन करने वाली है। अब राजोबाणा की फांसी हुई है, पहले फांसी उसकी माफ हो, उसके बाद में उस पर उम्र कैद में तब्दील हो, फिर कोई सोच विचार हो। वो कहते हैं कि अभी छोड़ दो और बंदी सिंहों को सिर्फ 4 रह गए हैं, बाकी सब छोड़ दिए गए हैं, पैरोल पे हैं। अब बात पंजाब में दोनों दलों के वोट बैंक की। साल 2019 में दोनों दलों ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी और अकाली दल दोनों ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस चुनाव में कुल 13 सीटों में अकाली दल ने 10 सीटों पर, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 10 सीटों पर अकाली को करीब 28%, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने करीब 10% वोट हासिल किए थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल अलग अलग मैदान में उतरे। 117 सीटों वाली विधानसभा के लिए अकाली दल ने 97 उम्मीदवार उतारे और करीब 22% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सका। वहीं 73 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने 10% से अधिक वोट प्रतिशत के साथ 2 सीटों पर जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर पंजाब के चुनावी मैदान में इस बार कोई गठबंधन नहीं उतरेगा। न तो दिल्ली में साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की यहाँ बात बनी और न ही एनडीए का समझौता कामयाब हो सका। ऐसे में पंजाब की 13 सीटों पर अब चौतरफा मुकाबला तय है।